देखो जी, अब मुंह बंद कर लेंगे भाई, सुनेंगे मेरी बात। हम अपना डेथ चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था, प्रॉफिट कैलकुलेट करा था प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। अभी आज हम प्रॉफिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और बुक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, चाहे प्रॉफिट सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट हो या प्रीवियस ईयर के बेसिस प्रॉफिट पे कैलकुलेट हो, जर्नल एंट्री वही रहेंगी। दो टॉपिक थे हमारे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुई है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुई तो जर्नल एंट्री क्या थी प्रॉफिट की, कनिष्का, बिना देखे बंदी ऊपर कर लो, मुझे पता था रजिस्टर खोल रही है। क्या प्रॉफिट की जर्नल एंट्री बताओ। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, और अगर डिजीज जिसकी डेथ हो गई, ठीक है, और अगर रेशो चेंज हो रही है तो गेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हो गई। समझ में आ गई बात, कोई परेशानी? अच्छा, अब मुंह बंद यार, प्रिय बहुत मतलब वो आप कमी पूरी कर देते हो उनकी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जी, दिनकर नविता वानी। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 6.30। ठीक है, आज हमें क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, 15-20 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे से हैं, फटाफट से हो जाएंगे। देखो, दिनकर नविता वानी पार्टनर्स है, रेशो 3:1। नविता की डेथ हुई है 30 जून को। पहले मुझे बताएं इसने कितने नंबर ऑफ मंथ्स काम किया? 3 मंथ्स। 6.30 बच्चे मिल गया। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड was based on the sales during that period which were rupees 6 lakh। उसका प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे उस पीरियड में जितनी सेल्स हुई है उसके अकॉर्डिंग, और उस पीरियड में कितनी सेल्स हुई है? 6 लाख। रेट ऑफ प्रॉफिट का कितना है? 10%। बुक्स कब क्लोज होती है? 31 मार्च को। इधर ध्यान से आपने देखना है, मुझे आप पता है सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, सबको आता है, बट इधर फिर भी देखें। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सेल्स के बेसिस पे। सेल्स मेरी कितनी गिवन है? 6 लाख। प्रॉफिट का रेट कितना है? 10%। तो प्रॉफिट कितनी आ गया? 60,000। 60,000 आ गया जी, कोई दिक्कत? फिर हम लास्ट क्लास में क्या सीख रहे थे कनिष्का? हम इसमें दो चीजें लगा रहे थे बच्चे, मंथ और शेयर। ये तो पूरे बिजनेस का आया ना कि आप सबको प्रॉफिट बांट रहे हो? नहीं, पर्टिकुलर उसको जिसकी डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? नविता की। तो नविता का शेयर कितना है जी? 2/6। इसमें कितने महीने काम किया? 3 मंथ्स। तो मुझे यही बात समझनी है कि इसमें मंथ्स नहीं लगाने। क्यों नहीं लगाने, इस बात पे कंसंट्रेट करेंगे। जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट पूरे साल का था। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा? ये सेल्स उन्हीं 3 महीनों की है। समझ रहे हैं मेरी बात? जब सेल्स 3 महीने की है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 3 महीने का ही तो आएगा। सिया, हर्ष, दक्ष, सबको समझ में आ गया भाई? पक्की बात है। तो ये प्रॉफिट डायरेक्टली मेरे पास कितना आया बोलो जी? 20,000। इसमें महीने लगाने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट की जनरल एंट्री बताओ क्या बनेगी? पेटेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नवितास कैपिटल अकाउंट। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बुक से क्वेश्चन किए थे, कुछ नहीं किए थे? कुछ भी नहीं किया था। यही वाले करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 करना है। 19 खत्म। हरवीन समझ आया? हरवीन, पलक और ये जितने भी बच्चे ऑनलाइन है सबको आ गया? यस सर। ठीक है, ओके गुड। यस सर। हाँ जी, 19 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो जी, ABC पार्टनर्स रेशो 2:1।
ABC पार्टनर्स रेशियो 2:1, सी की डेथ हो गई थी 30 जून को, 3 महीने काम किया। प्रॉफिट एंड सेल्स गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, 10 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। सेल्स जून की है 150, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मुझे बताओ यहाँ पे एक सेल्स और एक प्रॉफिट की फिगर गिवन है, वो करंट ईयर की है या लास्ट ईयर की है? लास्ट ईयर। जून 23 को डेथ हुई, तो करंट फाइनेंशियल ईयर हुआ अप्रैल वाला, मतलब 23-24। आपको जो डाटा गिवन है वो गिवन है 22-23 का। इधर ध्यान से देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का सेल्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी ईयर। तो यहाँ पे सेल्स थी 10 लाख रुपीस, प्रॉफिट था 1 लाख रुपीस, अब पूरा लिखेंगे। और जो अभी एक और सेल्स गिवन है अप टू जून 23 गिवन है ना, ये कितनी है 1,50,000। पहले तो आपको देखो इतना डाटा समझ में आया जो मुझे क्वेश्चन में डाटा गिवन था। क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन था कि 10 लाख रुपए की सेल्स पे 1 लाख रुपए आपने कमाए पिछले साल। अभी पार्टनर की डेथ हो गई भाई जून में, तो जून तक का एग्जैक्ट प्रॉफिट तो नहीं है, बट जून तक की सेल्स तो है ना मेरे पास एग्जैक्ट। तो पहली बात एक तो मंथ्स नहीं लगने, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा। तो हम प्रॉफिट इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं ना, पिछले साल के अकॉर्डिंग। वही प्रॉफिट की रेशियो को, प्रॉफिट की परसेंटेज को हम सेम अज्यूम कर लेंगे जो लास्ट ईयर थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, समझेंगे जी। ये मैंने डाटा लिखा। पहला यूनिटरी मेथड जो हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, क्या 10 लाख रुपए की सेल्स पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो 1 रुपए की सेल्स पे कितना होगा 1 लाख अपॉन 10 लाख। तो 150 की सेल्स पे कितना होगा, यही होता है यूनिटरी मेथड। 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 1,50,000, तो 15,000 रुपए आ गए मेरे पास प्रॉफिट। ठीक है, और कैमरा में आ रहा है, इधर आ रहा है। और ध्यान से समझेंगे, मैंने 1 लाख रुपए कमाए 10 लाख रुपए की सेल्स पे, तो ये कितना परसेंट कमाया मैंने 10%। 10 लाख की सेल्स पे 1 लाख कमाया ना, तो 10%, तो अभी का भी रेट कितना हो गया 10%, क्योंकि वही तो हम एज्यूम कर रहे हैं। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड यहीं पे लिख देता हूँ, तो 150 की सेल्स का भी 10%, दैट इज 15,000, आंसर रिमेन सेम। ठीक है, तीसरा इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी यही बनता है आगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल इनटू सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। अभी मैं लिखवा भी देता हूँ, सेम ही तो हो रहा है। अब हम 15,000 की फिगर पे तो पहुंच गए, इतनी बात समझ में आई। ये जो 15,000 की फिगर है, ये प्रॉफिट आया या सेल्स आई? प्रॉफिट आया, सेल्स तो गिवन थी। इधर देख रहा है, ये सेल्स, ये जो मेरा प्रॉफिट आया 15,000 पूरे ईयर का आया 3 महीने का आया? 3 महीने का, बिकॉज सेल्स ही 3 महीने की थी। तो इसमें मैं उस प्राणी का शेयर लगा देता हूँ जिसकी डेथ हुई है। किसकी डेथ हुई है? सी का शेयर 1/5। मुझे बताओ क्या मंथ लगाने हैं? नहीं। तो ये प्रॉफिट मेरा कितना आ गया 3,000। चाहे ऐसे निकालूं, ऐसे निकालूं, कैसे भी निकालूं। जर्नल बोलो, जर्नल। पेन एंड सस्पेंस डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबको समझ आया ऑनलाइन? किसी को दिक्कत? इसमें अब 20 मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूँ, 21 करना है, 20 के बाद 21 फिर 23। हो गया सबका? ऑनलाइन में किसी को जरूरत है 20 कराऊं या हो गया सबका? क्या हो गया? हो गया, वेरी गुड। बाकी लोग अगर किसी को दिक्कत है तो वो बोलो। अंशिका हो गया? यस सर। ठीक है, डन। चुप बस चुप। क्वेश्चन नंबर 21, रमन परम करम पार्टनर्स रेशियो 3:1 है जी। परम की डेथ हुई 31 दिसंबर को, बुक्स क्लोज हुई 31 मार्च को, तो कितने महीने काम किया भाई? 9 मंथ्स। सेल्स गिवन है लास्ट ईयर की और 9 मंथ्स की भी गिवन है, और लास्ट ईयर का लॉस भी गिवन है। तो सेम काइंड ऑफ कैलकुलेशन होगी, बस जो आंसर मेरा पॉजिटिव आया था वो पॉजिटिव की जगह क्या रहेगा? नेगेटिव। देखो जी, जिसको भी दिक्कत है बच्चे को, हमने लिखा सेल्स
एंड प्रॉफिट की जगह क्या लिख लेते हैं, लॉस। लास्ट ईयर हमारा था 31 मार्च 22, यानी कि 21-22 की सेल्स गिवन है मुझे 12 लाख रुपए, और 21 करवा सर, 20 नहीं करवा रहे। 6 लाख रुपीस की सेल्स है अभी की, अप टू दिसंबर अप टू दिसंबर 22। ठीक है जी, ये लॉस मेरा कितना है 90,000। मुझे अभी 9 मंथ्स का प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है लॉस आएगा। मैं परसेंटेज लगा निकालने की जगह डायरेक्ट भी तो कर सकता हूँ ना, डायरेक्ट कर लो। देखो फॉर्मूला क्या था, लिखो एक बारी फॉर्मूला भी लिखो, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल into sales up to the date of death. Last year's profit upon last year's sales into sales up to the date of death multiplied by deceased partner's share, जिसकी डेथ हुई उसका शेयर। ठीक है, देखो इधर, अब इधर देखो ऊपर मोटी करो, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस है, कोई बात नहीं, लास्ट ईयर का लॉस, लास्ट ईयर की सेल इनटू सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ इनटू डिजीज्ड पार्टनर का शेयर। कितना शेयर है, 2/6। तो ये मेरा आंसर प्रॉफिट की जगह क्या आ गया जी, लॉस आ गया। क्लियर हो गई बात। अब जो मैं जर्नल लिखूंगा वो P&L सस्पेंस टू क्या नाम है, परम की जगह रिवर्स हो जाएगी, परम डेबिट टू P&L सस्पेंस। ठीक है, जल्दी से इसको 21 कंप्लीट करो, 23 ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन अच्छा बच्चा 23 करके दिखाएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, सही आ रहा है हमारा 15,000 आ गया। प्रिया मैडम, ये लॉस हो गया मेरा। सीए गुप्ता जी कुछ बताऊं? सर मैंने परसेंटेज निकाली है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, आभा बीना चंदा पार्टनर्स रेशो 5:3:2। आभा की डेथ हो गई जी 1 जुलाई, तो अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया। एग्जीक्यूटर को प्रॉफिट देना है बेस्ड ऑन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। सेल्स लास्ट ईयर की सेल्स थी, अगर हम लिखें लास्ट ईयर की सेल्स थी 12 लाख रुपए, और लास्ट ईयर का जो मेरे पास प्रॉफिट था वो कितना था, 3 लाख रुपीस। ठीक है जी, ये हो गया 22-23 का। सेल्स करंट ईयर में, करंट ईयर के लिए उसने बोला जी सेल्स शो करती है अप ट्रेंड 20% का। देखेंगे कि अगर किसी को दिक्कत है, और प्रॉफिट है वो सेम रहेगा परसेंटेज में, सुनेंगे 20% से इंक्रीज हो गई, 12 लाख का 20% 2,40,000, तो 240 इसमें प्लस करो माइनस करो, प्लस, तो सेल्स मेरी हो गई 14,40,000। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, इसमें एक दो वैरायटी और क्या हो सकती है, 20% का डाउन ट्रेंड भी तो बोल सकता है, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट में कह रहा है सेम परसेंटेज रहेगी, तो पहले प्रॉफिट किया, परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अभी हमने किया था, कैसे, लास्ट ईयर प्रॉफिट था 3 लाख, 12 लाख रुपए की सेल्स के ऊपर, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 25%। अभी वो बोल रहा है प्रॉफिट की परसेंटेज क्या रहेगी, सेम। सपोज कहता है प्रॉफिट 2% से डिक्रीज हो गया, तो कितने की सेल्स में प्रॉफिट की परसेंटेज कितने लगाते हैं, 23, बट अभी कितना लगाओगे, 25। ठीक है जी, ये मेरा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट वो ये सेल्स हो गई, ये प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई, इनटू उसका शेयर लगाना है, शेयर कितना है 5/10। मंथ्स लगाने हैं, नहीं लगाने हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए जी मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, डिफरेंस हमने पिछले सेल्स वाले क्वेश्चंस में मंथ नहीं लगाए कभी, यहाँ क्यों लगाने, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल्स है ये तो पूरा साल की सेल्स है, ये पूरे साल की थी,
उसमें 20% इंक्रीज हो गया। तो कनिष्का जी पूरा साल हुआ ना ये। जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हर्ष, उसमें जो सेल्स थी वो पर्टिकुलरली 2 या 3 महीने की। गॉट इट? आगे आंसर सही? सर मैंने आपके मेथड से नहीं करा, सही करा। 45,000 ही आ रहा है। चलो जी इधर ले लीजिए भाई। ये 25 वो लाइट बंद करना स्नेहा एक बारी। 2500 हो गया, कुछ नहीं करा। वो वाली उसको नहीं दिखता वहां से। अच्छा बंद कर दे वो वाली। अब सबको दिख रहा है? हाँ जी, ये बात सभी को समझ आई? 12 सिंपल था, सबका हो गया? किसी को कराऊं? 16 भी डन। 18 पे आ जाओ, फिर 18 पे मैं कराता हूँ। सर 16 पॉइंट ना कोई बात नहीं, राउंड अप कर लो। देखो जी कोई बात नहीं। मनोज राकेश हर्ष पार्टनर रेशियो 2:1। मनोज की डेथ हुई 30 जून। अप्रैल में जून 3 महीने। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे। लास्ट ईयर का प्रॉफिट की जगह क्या गिवन है? लॉस। तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो वैसे ही होनी है। 2 लाख इनटू 3 मंथ्स इनटू उसका शेयर। मनोज का शेयर 2/5। कितना है आंसर? 20,000। अच्छा, क्योंकि ये प्रॉफिट की जगह लॉस है, तो अगर मेरे से जनरल पूछेगा तो रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? 18 पे पहुंच के सारे बच्चे इसको रफ करो, कर ये इसको नोट करो, फिर रफ करता है। 18 ट्राई करो। देखो जी 18 क्वेश्चन। XYZ पार्टनर Z की डेथ हुई 31 मई को। कितने नंबर ऑफ मंथ्स काम किया? 2। अच्छा, नंबर ऑफ मंथ्स आंसर बोलने से पहले ना क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर चेक कर लिया करो। एग्जाम में चालाकी कर लेते हैं, दिसंबर वाला फाइनेंशियल ईयर दे देता है। ठीक है, 31 मई को उसकी डेथ हुई है जी। और प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स। ठीक है जी, पहले तो प्रॉफिट निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमने फाइंड आउट किया जी प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए पहला स्टेप वो मुझे क्या बोल रहा है, क्या निकालो? एवरेज प्रॉफिट। तीनों को प्लस डिवाइड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट 18,000 ही आ जाएगा। यानी कि ऑन एन एवरेज हमने 18,000 कमाए इनटू इसका Z का शेप कितने महीने काम किया? 2 महीने इनटू 1/3 कितना आया? 1000। ठीक है जी, ये तो मेरा आंसर आ गया। नीचे 2 केसेस गिवन है जो हमने पढ़े थे बट क्वेश्चन कोई नहीं किए थे। वो कह रहे हैं जी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होती तो, अगर रेशो चेंज नहीं होती तो किसकी डेथ हुई है? ये Z की। तो एंट्री क्या बनेगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट। ये मेरा आ गया जी 1000 और 1000। दूसरा केस, अगर रेशियो चेंज हो गई तो, रेशियो चेंज हो जाती है तो एंट्री क्या थी? गेनिंग टू डिसीज। मुझे न्यू रेशियो गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। तो देखो एंट्री बनेगी x कैपिटल डेबिट y कैपिटल डेबिट टू z कैपिटल। सुन लो इधर, z के आगे तो अमाउंट फिक्स है 1000 आना है। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो इस क्वेश्चन में आप निकालेंगे 4:1 है, ये भी निकाल के देखनी है जिन्होंने नहीं करी। तो 4:1 में करेंगे तो ये आ गया। क्लियर है? पक्का? बच्चे फुल फ्लेज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इकबाल एंड कपूर। इस चैप्टर में हमसे
उसी का अकाउंट मांगा जाता है ज्यादातर जिसकी डेथ हो गई, सबका बनाना ही नहीं होता। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। देखो, इकबाल एंड कमल पार्टनर्स रेशियो 3:2। कमल की डेथ हुई 3 months आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, यानी कि कितने नंबर ऑफ मंथ्स काम कर रहा है, 3 महीने, खुद ही बता दिया उसने। अकॉर्डिंग टू डीड हिज लीगल हेयर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। उसके रिप्रेजेंटेटिव को ये सब मिलेगा जी। क्या क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगी लास्ट बैलेंस शीट से, वो तो मिलनी होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3% पर एनम। तो क्या आईओसी में मंथ लगेंगे? यस लगेंगे। प्रॉफिट देना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, मंथ लगेंगे? मंथ लगेंगे, आए ना? हाँ जी लगेंगे। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 2% इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। आईओडी में मंथ्स लगेंगे? नहीं लगते, नहीं लगेंगे, क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। और अगर वो नहीं लिखता ना इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड तो भी नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? 2% लिखा है, पर एनम शब्द गायब है। याद करो, फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ा था ना, याद आ गया? कभी नहीं आता है। पर एनम शब्द नहीं होता तो मंथ्स नहीं लगाते कभी भी, टाइम पीरियड इग्नोर करते हैं। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का गिवन है जी आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। तो क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम तो माइनस होना ही चाहिए था। कमल की कैपिटल इतनी है, ड्राइंग्स इतनी है, कमल का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखो जी, अब कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मुझे पहले वर्किंग नोट्स बनाने हैं कि ढंग से। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा तो वर्किंग नोट्स की इंपॉर्टेंस है। ये इधर आ रहा है कैमरा में, देखो सर थोड़ा सा नीचे जी, अब आ रहा है। वर्किंग नोट नंबर 1, जो जो कैलकुलेशन करनी है हम करके दिखाएंगे। कैपिटल की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, आईओसी की होगी जी। आईओसी कैसे निकलेगा? कैपिटल कितनी है? 40,000। कितना परसेंट है? 3%। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, ये आईओसी आ जाएगा। ठीक है जी। फिर दूसरी कैलकुलेशन आप करेंगे प्रॉफिट की। कितना आया? सही बताना है, ठीक है, 300। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। देखो जी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट चेक करो। हर्ष, लास्ट ईयर का प्रॉफिट बता। 30,000 में प्रॉफिट में क्या क्या लगता है भाई? 3 महीने काम किया इनटू उसका शेयर। रेशियो गिवन है, गिवन है 2/5। ये बताओ जी कितना आएगा? 3,000। ये सब दिखाना है आपने नीट एंड क्लीन। अब आ जाओ जी आईओडी पे। ड्राइंग्स है 5%, 2% निकालेंगे, मंथ्स इग्नोर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। कीजिए, टाइम पीरियड इग्नोर कर दो। एवरेज रेट लिखा है बच्चे, एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा आईओडी में। ठीक है, डन। वर्किंग हो गई। अब बनाओ जी कमल्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम कमल की कैपिटल लिखेंगे जी क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल थी? 40,000। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे पहले बना रहे थे। जो जो चीज आप पार्टनर को दे रहे हो वो क्रेडिट में, जो चार्ज करेंगे वो डेबिट में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ये नाम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ P&L लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ड्राइंग्स आएगी डेबिट में, 5,000। आईओडी आएगा डेबिट में। चेक करो और कुछ है? आई थिंक नहीं। ठीक है जी, टोटल करेंगे। इधर का टोटल 43,300, इसमें से माइनस करो, कितना आ रहा है? 38,200। इधर सुनो जरा, ये जो बैलेंस बचा, ये मैं क्या बैलेंस सीडी लिखूं? एग्जीक्यूटर्स, टू कमल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट।
ये पैसा कमल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप दे देंगे। So 700 300 ठीक है जी, चलो आओ आगे और करते हैं। सब सारा डिस्कट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 निकालेंगे। ये सभी को फुल पेज क्वेश्चन समझ आया? रुक जाओ, मैं होमवर्क के लिए समझा रहा हूँ आपको, कई सारे क्वेश्चन समझा देता हूँ। कई सारे 28 एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती हैं। पॉइंट नंबर बी को सर्कल करेंगे जी, यहीं से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। पॉइंट नंबर मुझे बी बताओ, मैंने पहले बहुत बारी समझाया हुआ है। वही तो है जो भी पहले करा था। पढ़ ले। एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 साल का। ये पागल पागल है क्या? क्यों? देखो जी 28 के बी पार्ट में लिखा है, रेशो है 28 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। x की रेशो 1/2, इसकी रेशो 1/3, कैरी टू रिजर्व कितना है 1/6। तो मुझे कैरी टू रिजर्व का क्या करना है, इग्नोर। सेम पॉइंट मैंने आपको रिटायरमेंट चैप्टर में भी सिखाया था, बोला था एग्जाम में आता है, वो चैप्टर में आ सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ रिजर्व बोल रहे हैं, इसको साइड उठा के कर दो। अभी जो आप जो भी काम करोगे, ये दो पार्टनर्स हो गए ना, तो तनवीन जी रेशियो कितनी हो गई? ठीक है, समझ में आ गई। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, मुझे बताएं क्या कुछ करना है। पॉइंट नंबर सेकंड आता है, अभी तो बताया सी पॉइंट। सी पॉइंट या सेकंड पॉइंट। देखो उसने बोला रेशो ये x की 1/2, इसकी 1/3, कैरी टू रिजर्व। रिजर्व का काम तब आएगा जब आप P&L अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे साल के एंड में, फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ते थे। अभी तो हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे, इसको इग्नोर कर दो। ये मेरी रेशो आ गई 3:2। सर सी थर्ड पॉइंट बताना। देखो जी सी का थर्ड पॉइंट कहते हैं कि उसको क्या क्या देना है। कैपिटल देनी है, प्रॉफिट देना है बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे देना है। गुडविल हिज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 3 इयर्स। अंडरलाइन करो वर्ड टोटल प्रॉफिट। ये वो पॉइंट है जो 90% बच्चे गलत करके आते हैं। इसमें मुझे बताएंगे गुडविल कैसे निकालेंगे, और ये बताओ। पहले तीनों प्रॉफिट को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 3 करना है, नहीं करना? नहीं करना। हमें हैबिट होती है गुडविल में एवरेज करने की, ऊपर भी एवरेज की है पॉइंट नंबर बी में। इसने गुडविल बोला टोटल प्रॉफिट। डर समझ आ गया प्रिया को? चलिए जी। अच्छा, फिर एक बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व गिवन है। इस रिजर्व को क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ठीक है, प्रॉफिट मुझे पिछले साल 3 साल का गिवन है। वाई की डेथ हो गई थी 1 अगस्त को, कितने महीने काम किए? 4 अप्रैल मई जून जुलाई, 4। हाँ, तो 1 अगस्त है। अच्छा कर लोगे? मुझे बताओ गुडविल की एंट्री कैसे लिखोगे कैपिटल अकाउंट में? वही जैसे रिटायरमेंट में लिखते थे। देखो एक्स और वाई पार्टनर है, 2 ही पार्टनर है इसमें। वाई की डेथ हो गई जी, तो गुडविल किसको मिलेगी? वाई को मिलेगी। देगा कौन? एक्स। तो जनरल एंट्री क्या हो गई? एक्स डेबिट टू वाई। वाई के क्रेडिट में किसके नाम से? एक्स के नाम से। रिटायरमेंट में भी यही था। ये होमवर्क लिखो। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स लिखा है, तो बस कैपिटल, ओनली कैपिटल, और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। 30 भी होमवर्क लिखो, समझा रहा हूँ। शिरीष हरित आशा पार्टनर्स, रेशो 5:1। शिरीष की डेथ हुई 30 जून। कितने महीने काम किया? 3 महीने। लायबिलिटी साइड में अंडरलाइन करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर 17-18। इस प्रॉफिट का क्या करेंगे? कैपिटल, क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। अगर मुझे पर्टिकुलरली एक का अकाउंट बनाना है तो उसका शेयर दे देंगे इसमें।
ठीक है जी। आगे उसको क्या क्या देना है जी, शेयर इन प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। प्रॉफिट 16-17 का ईयर है 60, नीचे 17-18 का होगा, कर लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स, सिंपल है। अच्छा अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में भी प्रॉफिट यूज हो रहा है, सेकंड में भी यूज हो रहा है, वो ये जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में 80 पड़ा है इसको देना भूल जाएंगे, ये भी देना है, ये तो देना ही होता है ना। कर लेंगे यहाँ कराऊं, कर लेंगे। 30 लिखो होमवर्क, लिख लिया।